राज्यसभा में शुक्रवार को भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश किया। विधेयक को राज्यसभा में एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया गया है। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर वादे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक सदन में रखा गया है। विधेयक का कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एम, तृणमूल कांग्रेस व अन्य विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसी मुद्दे को उठाना सदस्य का संवैधानिक अधिकार है। सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक पर मत विभाजन का आह्वान किया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समान नागरिक संहिता विधेयक को पेश करने के बाद उस पर मतदान हुआ। विधेयक के पक्ष में 63 मत पड़े, जबकि विपक्ष में 23 मत पड़े। समान नागरिक संहिता विधेयक पेश होने के साथ ही इसे लेकर पक्ष और विपक्ष का जो रुख है वो उभर के सामने आ गया। इसलिए ये जानना समझना जरूरी है कि समान नागरिक संहिता विधेयक को पेश करने के पीछे क्या उद्देश्य है। विपक्ष की ओर से समान नागरिक संहिता विधेयक का विरोध क्यों किया गया, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। राज्यसभा के भाजपा सांसद राकेश सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा जी से। गीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हम बात करेंगे मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद जी से। फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन राकेश जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने निजी विधेयक के रूप में सदन में अपना बिल रखा समान नागरिक संहिता का। भारतीय जनता पार्टी का वादा भी रहा है, निजी विधेयक के रूप में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, साधारणतः निजी विधेयक को पेश करने में कोई दुविधा नहीं होती है। यह सदस्यों का अपना विशेषाधिकार है। ये सरकारी बिजनेस नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इंट्रोडक्शन के स्टेज पर ही विपक्ष लामबंद हो गया और जो तर्क दिया वह बहुत ही दुखद और आश्चर्यजनक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसलिए पेश नहीं किया जाए चूंकि ये संविधान विरोधी है। मुझे इस बात का आश्चर्य होगा और सुनने वाले तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को आश्चर्य होगा कि जिसका उल्लेख है भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के बाद किया गया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें कहा गया कि राज्य इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो।